प्यारे दोस्तों, जब गांव में बचपन में हम हुआ करते थे तो दो घटनाएं मुझे याद आ रही हैं। पास के एक गांव में एक मुकदमा चाचा और भतीजे का चल रहा था। चाचा कह रहे थे मैं इसका चाचा हूं, भतीजा कह रहा था कि ये हमारे चाचा नहीं बल्कि आज से कई सालों पहले हमारे घर में एक नौकर आया था, ये वही है। दूसरा मुकदमा दो भाइयों का चल रहा था संपत्ति के बंटवारे को लेकर के। भाई ने यह कह दिया कि मेरा भाई है ही नहीं। मुकदमा चलता रहा। एक वक्त आया कि गांव के लोग आज भी ये बात कहते हैं कि चाचा ने कोर्ट के अंदर अपने भतीजे के वकील के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि बेशक मेरी संपत्ति आप मेरे भतीजे को दे दीजिए, लेकिन कम से कम जज साहब के सामने ये मत कहिए कि मैं इसका चाचा नहीं हूं। वहीं दूसरी तरफ एक भाई जो थोड़ा कमजोर था, जब दूसरे भाई से मुकदमा लड़ते लड़ते थक गया और ये साबित नहीं कर पा रहा था कि मैं इसका भाई हूं, उसने भी एक दिन अपने भाई का पैर पकड़ लिया और कहा कि बेशक तुम मेरी संपत्ति ले लो, लेकिन कम से कम जज साहब के सामने ये तो कह दो कि मैं तुम्हारा भाई हूं। दोस्तों, जानते हैं ये क्यों होता है? क्योंकि आज संपत्ति का बंटवारा तो होता है, लेकिन विपत्ति में एक दूसरे के साथ शामिल होने की होड़ कोई नहीं है, क्योंकि वो उन्हें संस्कार में मिला नहीं। कई बार जब माता पिता रहते हैं, भाई आपस में प्रेम से रहते हैं। जब पिता चले जाते हैं, भाइयों के अपने परिवार बढ़ने लगते हैं, उनकी पत्नी आ जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं। एक दूसरे के प्रति भाई की मर्यादा रहती है, सम्मान में एक दूसरे से कुछ कहते नहीं। लेकिन एक वक्त आता है जब सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं और एक भाई जब अपने मुखिया भाई से, जो मालिक होता है परिवार का, उससे कहता है कि मुझे अपना हिस्सा दे दीजिए, तो वो भाई हिस्सा दे नहीं पाता, क्योंकि एक बड़े व्यक्ति का ये कहना है कि जब एक भाई में देने की ताकत होती है तो दूसरे भाई में हिस्सा मांगने की ताकत नहीं होती। जब दूसरे में मांगने की ताकत आती है एक वक्त के बाद, तो दूसरे में देने की ताकत नहीं होती, क्योंकि तब तक वो खुद का निर्णय नहीं लेता, उसके नियत में खोट आ जाती है, उसके बीवी बच्चे उसके ऊपर हावी होने लगते हैं और धीरे धीरे अपने भाई से उसका विद्रोह हो जाता है। पर प्यारे मित्रों, एक बात याद रखिए, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तेहि रावण घर दिया न बाती। इसके पीछे कारण भाई से विद्रोही था। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि किसी भी तरीके का कोई झगड़ा आपके भाई से है तो उसे शांतिपूर्वक निपटाइए और अपनी आत्मा से पूछिए कि जो कुछ मैं अपने भाई के साथ कर रहा हूं, क्या अच्छा कर रहा हूं? यदि आप अपने भाई का कुछ हड़प लेते हैं, कुछ हिस्सा मार लेते हैं, कुछ संपत्ति उसकी लूट लेते हैं, तो याद रखिए कि आपके बच्चे भी खुशहाल नहीं रहेंगे।